यूसुफ आयत 89। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला फरमाया यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, हल अलिम तुम, क्या तुम जानते हो, मा फ़अलतुम बि यूसुफ व अख़ीही, क्या किया तुमने यूसुफ अलैहिस्सलाम और उसके भाई के साथ। इज़ अंतुम जाहिलून, जब तुम बेखबर थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब उनकी आजिज़ी की हालत देखी, ये पेट के लिए सदका मांगने पर आ गए हैं, तो फरमाया यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, अल अलिम तुम मा फ़अलतुम बि यूसुफ व अख़ी, क्या तुम जानते हो क्या किया तुमने यूसुफ अलैहिस्सलाम उसके भाई बिन्यामीन के साथ। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन की वालिदा एक थी, बाकी भाई क्या थे, अलग-अलग माओं में से थे। ये चूँकि छोटे थे और वालिदा भी फ़ौत हो चुकी थी और बाप की ख़ुसूसी तवज्जो यानी उनकी तरफ होती थी, और भाई हर वक्त उनको कोसते रहते थे कि जुल्म करते रहते थे। उसका हवाला देते हुए फरमाया, क्या तुम जानते हो जो कुछ तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ किया। तो बाज़ ने माँ को इस्तिफ़ामिया भी करार दिया है, जानते हो तुमने क्या किया था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम उसके भाई के साथ। इज़ तुम जाहिलून, जब तुम बेखबर थे हकीकत से। कालू, भाई कहने लगे, इन्नका, क्या बेशक आप ही, लअंत यूसुफ, अलबत्ता यूसुफ हैं। वो क़राइन शफ़ाइद समझ गए थे ये यूसुफ अलैहिस्सलाम है। क़ाला अना यूसुफ, फरमाया हाँ मैं यूसुफ हूँ। वहाज़ा अख़ी, और ये बनियामीन मेरा भाई है। क़द मन्नल्लाहु अलैना, तहक़ीक़ अल्लाह ताला ने हम पर एहसान किया था। इन्नहु मन यत्तक़ी व यस्बिर, बेशक शान ये है जो डरता है बचता है अल्लाह ताला की नाफरमानी से और सब्र करता है तकलीफ़ से, मुसीबतों पर अल्लाह ताला का वादा है। फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करता अजर नेकी करने वालों का। इसलिए दो शर्तें हैं, तकवा का मफ़हूम बता रही हूँ। नंबर एक तकवा, ठीक है। नंबर दो सब्र, तकवा का माना है, ठीक है। जिन चीज़ों से मना किया गया ना, उन चीज़ों से गुरेज करना और बचना, और तकलीफ़ आए तो उनसे सब्र करना। तो सब्र का मतलब ये है कि शरी दायरे में रह के तकलीफ़ का इज़ाला भी कर सके, उसके लिए कोशिश करे, अल्लाह ताला की ज़ात पे एहतराज़ और शिकवे ना करे। अगर कोई शख्स बीमार हो जाए ना, उसको हुक्म है कि अपना इलाज कराए, तो ये इलाज कराना सब्र के ख़िलाफ़ नहीं है, मसला समझिए, और ना तवक्ल के ख़िलाफ़ है। जो भी तकलीफ़ आए इस पे सब्र से काम ले और हौसला करे। सब्र दुख तकलीफ़ के बाद होता है ना, बग़ैर दुख और तकलीफ़ के सब्र की दुआ भी ना करे। और ए परवरदिगार तो मुझे सब्र अता कर। तिरमिज़ी शरीफ में रवायत है, एक नौजवान ने दुआ की, ए परवरदिगार मुझे सब्र की तौफ़ीक दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे क्या तकलीफ़ है। उसने कहा, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं, वैसे रब से सब्र मांगता हूँ। आपने फरमाया, सअलतल्लाह अलबला, तूने अल्लाह ताला से मुसीबत मांगी है। सब्र तो मुसीबत के बाद होता है, धक्के से मुसीबतें ना मांगो, आ जाएं तो हौसला करो। इसी तरह एक बड़ा सालेह नौजवान था, बाजमात नमाज यानी कि पढ़ता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चंद दिन नज़र ना आया। फरमाया वो हाज़िर नहीं है, नौजवान जमात के साथ नमाज़ पढ़ता था, वो नज़र नहीं आता। तो साथियों ने कहा, हज़रत तो हम मालूमात करके आते हैं, पता चला वो बीमार है। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, कअन्नमा फ़रख़ुन, ऐसा कि जैसा कि चिड़िया का बच्चा होता है, बीमारी की वजह से बिल्कुल सूख गया था। अब उसके ख़बर लेने के लिए तशरीफ़ ले गए तो फरमाया, तुझे बड़ी तकलीफ़ है, बहुत कमज़ोर हो गई हो, क्या बात है। कहने लगे, मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी है कि ए परवरदिगार, जो सज़ा तूने मुझे मरने के बाद देनी है अभी दे दे। इस दुआ के नतीजे में इस तकलीफ़ में मुब्तला हूँ। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बड़े अच्छे आदमी हो, अल्लाह ताला से मांगते हो आफ़ियत मांगो। फिर ऐसा क्यों कहा है। तो रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, ए परवरदिगार दुनिया में भी हमें राहत अता फरमा, आखिरत में भी राहत अता फरमा। बहुत जामे दवाई है। अल्लाह ताला से तकलीफ़ मांगने का क्या माना है, अल्लाह ताला से खैर मांगो, रहमत मांगो। अगर कोई तकलीफ़ आ जाए तो सब्र करो। तो क़ाल, उसी तरह भाइयों ने कहा, तल्लाई, अल्लाह की कसम, लक़द आसरकल्लाहु अलैना, अलबत्ता तहक़ीक़ अल्लाह ताला ने आपको तरजीह दी है हम पर। हमने ख्वाब सुना कर कोई यानी कि ऐसा नहीं किया कि हम सब सजदे में गिर जाए। कोई वक्त आएगा हम सब सजदे में गिरेंगे और यानी तेरे मातहत होंगे, फरमाबरदार होंगे। इस पर हमने रास्ते का पत्थर हटाने की कोशिश की थी, मगर रब अपने कामों में गालिब है। व इन्ना कुन्ना लखातिईन, बेशक अलबत्ता ख़ताकार थे हम, कसूरवार थे हम, हमारा कसूर था, अपना गुनाह, इन उन्होंने उस गुनाह का इकरार कर लिया। तो क़ाला, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, कोई मलामत नहीं तुम पर आज के दिन। तस्रीब का लफ्ज़ी माना है जानवर को ज़बह करने के बाद गोश्त के साथ जो चर्बी होती है
उसको दूर करके गोश्त को नंगा कर दिया। फिर ये मुलामत के माना में इस्तेमाल होता है, जिस तरह चर्बी दूर हो जाने के बाद नीचे से गोश्त ज़ाहिर हो जाता है ना, इस तरह मुलामत करने से ऐब ज़ाहिर होता है। आज के दिन तुम पर कोई मुलामत नहीं है, कोई ज़जर तो भी नहीं है। यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, अल्लाह ताला तुम्हें मुआफ़ करे, मैंने तुम्हें मुआफ़ किया, अल्लाह ताला भी तुम्हें मुआफ़ करे। वह अरहमुर राहिमीन, वह सबसे बढ़ के शफ़क़त करने वाला है। एक वो वक्त था कि उन भाइयों को कुएं में गिराते हुए तरस ना आया और अपने वालिद गिरामी का भी ख्याल न किया, बावजूद जी कि यूसुफ़ ने कहा कुछ तो सोचो, जब तुम मुझे कुएं में गिरा के वापस जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँगा, तो अब्बा जी पे क्या गुजरेगी। और याद रखना कि वालिदैन की नाफरमानी कबीरा गुनाहों में से है। अगर माँ बाप मुसलमान हैं तो उनकी दिल आज़ारी गुनाह कबीरा है, जिनको हदीस पाक में मूबिक़ात कहा गया है, बंदे को हलाक कर देने वाली। इब्न सुनी के अमल अल-यौम वल-लैला हदीस की किताब है, जिसमें दुआओं का जिक्र आता है, उसमें ये हदीस भी है जिसका मफ़हूम है ये भी नाफरमानी है। बाप पीछे चले और बेटा आगे चले, यानी ये भी हक़ूक़ वालिदैन में दाखिल है। अब जो हालात हैं बस अल्लाह ताला बचाए, बहुत कुछ हो रहा है, यानी नाफरमान है बच्चे। एक वक्त वो था कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कह रहे थे कि मुझ पे तरस खाओ, एक वो वक्त था कि वो माफ़ी मांग रहे हैं, बेशक हम खताकार थे, हमें माफ़ कर दो। अल्लाह ताला हालात बदलते रहते हैं। हिजरत का 8वां साल था, रमज़ान अल मुबारक का महीना था, मक्का मुकरमा फ़तह हुआ। उस वक़्त काबतुल्लाह से बुलंद अमारत मक्का मुकरमा में और कोई नहीं थी। काबतुल्लाह की बुलंदी 50 फीट है। अब तो कई मंजिला बिल्डिंगें बन गई हैं, लोग यानी लिफ्ट के ज़रिए ऊपर नीचे जाते हैं। हज़रत पहाड़ी पर तशरीफ़ ले गए, सहाबा इकराम आपके साथ थे, आपने सफ़ेद चादर लहराई। उस वक़्त सफ़ेद चादर को लहराना ख़तरे की अलामत होता था, और अगर ख़तरा बहुत ज़्यादा होता ना तो कपड़े उतार कर चीखें मारते थे, और उसको वो नज़ीर अरियान कहते थे, नंगा डराने वाला। ये ख़तरे का आखिरी अलार्म होता था। दुश्मन आ गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा लहराया तो आम लोग इकट्ठे हो गए, मर्द औरतें बूढ़े बच्चे। हज़रत ने तकरीर फरमाई, ए अहले मक्का, तुमने मुझ पर ज़्यादतियाँ की हैं, फ़लाँ दिन ये ज़्यादती की, फ़लाँ दिन ये ज़्यादती की, याद है कि तुम्हें मेरे फ़लाँ सहाबी पर तुम्हें याद है? उनके सब जुराइम और कसूर शुमार किए। उनके तोते उड़ गए, कहने लगे हमें तो याद ही नहीं था कि हमने क्या कुछ किया था। उसने सब कुछ नोट किया। जैसे जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जुराइम बयान करते थे और उनके होश और आवाज़ उड़ते गए, तो फरमाया, मक्के वालों, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे साथ क्या होना है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं वही कुछ कहूँगा जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, कोई मलामत नहीं कि तुम पर मैंने सबको मुआफ़ कर दिया। तो इकरमा बिन अबू जहाल की बीवी उम्मे हकीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, कहने लगी कि मेरे खामद इकरमा के लिए भी मुआफ़ी है। आपने फरमाया हाँ, उसके लिए भी मुआफ़ी है। हालांकि अबू जहाल के बदर में कत्ल हो जाने के बाद हर मामले में ये पेश था। पूछने वाले ने पूछा कि वहशी बिन हर्ब के लिए भी मुआफ़ी है, जिसने ग़ज़वा उहद में हज़रत हमज़ा रज़ी ताला को बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद किया था। उनका कलेजा निकाला, कान काटे, नाक काटा, हुलिया बिगाड़ दिया। फरमाया उसके लिए भी मुआफ़ी है। फरमाया कि हबार बिन असवद के लिए भी माफ़ी है। हज़रत की बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ी ताला का हुस्न लगता था, उनका निकाह जो था अबुल आस बिन रबी के साथ था, जिनका नाम मुक़स्सम था। ये बाद में मुसलमान हो गए थे। ये बदर की कैदियों में से थे, और जिस वक्त बदर के कैदी रहा हुए तो आपने अपने दामाद अबुल आस बिन रबी को फरमाया, मक्का मुकरमा से जब कोई ऐसा काफ़िला इसमें मर्द औरतें हों तो मेरी बेटी को उनके साथ मुलाकात के लिए भेज देना। उन्होंने वादा किया। वो लोग वादे के पक्के थे। जब काफ़िला रवाना होने लगा तो उन्होंने हज़रत ज़ैनब को साथ भेज दिया। जब वो ऊँट पे सवार हो गई तो ये हबार बिन असवद आ गया। बड़ा मुँह फटा आदमी था, कहने लगा, है औरत तू किधर जा रही है? हज़रत ज़ैनब रज़ी ताला अन्हा ने कहा कि चचा जी, मैं अपने घर वालों की इजाज़त से जा रही हूँ, तो अब्बा जान की मुलाकात करके वापस आ जाऊँगी। तो कहने लगा, तुम नहीं जा सकती। उन्होंने कहा कि चचा जी, मैंने अपने खामद से पूछा है, अब्बा जी से पूछा है, सास से पूछा है, सबकी इजाज़त से जा रही हो। कहने लगा कि तुम नहीं जा सकती हो। टांग से पकड़कर नीचे खींचा, वो गिर गई और हामिला थी, और उनके हमल में गड़बड़ होगी, बच्चा मुर्दा पैदा हुआ। जो यानी कि ये बड़ा मूजी किस्म का बेलिहाज आदमी था, बताई जा रही हूँ। फरमाया उसको भी मुआफ़ी है। अब समझ गई, इतने तो को बताया। सफ़ान बिन उमैया बड़ा मालदार आदमी था, और तमाम हथियार, तलवारें, नेज़ें और तीर कमान वगैरह ना ये सप्लाई करता था। फरमाया उसको भी मुआफ़ी। अजीब मंजर था। इकरमा की बीवी उम्मे हकीम ने, हज़रत कोई निशानी दे दो ताकि मैं उसको मुतमईन कर सकूं कि वाकई तुझे मुआफ़ी मिल गई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना स्याह रंग का अमामा अनायत फरमा कर फरमाया, ये ले जाओ।
उसके सारे यानी उसको सारे पहचानते थे कि ये मेरा है ना, क्योंकि उनकी तलाश में निकली, पता चला कि वो हबशा की तरफ भाग गया। उस वक्त जद्दा आबाद नहीं हुआ था, जद्दा बाद में आबाद हुआ था। जद्दा मक्का मुकर्रमा से 45 मील के फासले पर है। उस ज़माने में काबतुल्लाह के दरवाजे की सीध पर 30 मील के फासले पे कश्तियाँ आती थीं। कोई बाकायदा नज़्म नस्क नहीं था। कोई हबशा कोई दूसरे इलाके से आ जाती थी, वहाँ पे चंद झोपड़ियाँ थी जिनके पास खजूरें सत्तू इस किस्म की चीज़ें होती थी, और ये ज़रूरत पूरी करती थी। इकरमा भी एक कश्ती पे सवार हो गए। कश्ती चंद मील चली थी और तूफ़ान आ गया। अपने अपने खुदाओं को उन्होंने पुकारना शुरू कर दिया। किसी ने कहा या लात अगिस्नी, ए लात मेरी मदद करो, और किसी ने कहा या उसा अगिस्नी, ए उसा मेरी यानी कि मेरी मदद कर दो। और मुल्लाह ने कहा इन्ना आलिहतकुम ला तुगनी आहुना शैया, बेशक तुम्हारे खुदा यहाँ काम नहीं आएंगे। जितने भी तुमने अपने अपने खुदा बना दिए, यहाँ सिर्फ अल्लाह को पुकारो। फ़इज़ा राकिबू फ़िल फुल्की दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, जब वो सवार होते हैं तो कश्तियों में पुकारते अल्लाह ताला को खालिस करते हुए उसके लिए दीन को। इकरमा ने कहा अगर हमारे ये खुदा यहाँ काम नहीं आ सकते तो खुशकी पर भी तो काम नहीं आ सकते। यही सबक तो मेरा भाई देता था, अगर मुझे रब ने निजात दी तो ज़रूर जाके कलमा पढ़ूंगा। कश्ती वापस आ गई, किनारे पर देखा तो बीवी खड़ी है, ऊँटी पर सवार थी। नीचे उतरी तो बगल में बीवी ने कुछ यानी कोई चीज़ दबाई हुई थी। कश्ती से बाहर पाँव रखा तो परेशान हुआ, कहने लगा कि औरतों की भी खैर नहीं है, लगता है ये भी भाग कर आई है। पूछा कई फ़ान थी, तुम कैसे आई हो, खैर तो है? उसने कहा खैर है। कहने लगी वहाँ तो रहमत का समुद्र ठाठे मार रहा है, सबको मुआफ़ी होगी। सुभान अल्लाह। इकरमा ने कहा मुझे भी? फरमाया हाँ हाँ। कहने लगा कहीं मुझे फंसा ना देना। उम्मे हकीम ने कहा कि हज़रत ने फ़तह मक्का के मौके पर स्याह रंग की पगड़ी बांधी हुई थी। कान तला रासी अमामतुन सऊदा, उन ये पगड़ी आपकी है और ये अलामत के तौर पर ले आई हूँ। इकरमा ने जिस वक्त वो पगड़ी देखी तो मुतमईन हो गया। मुअत्ता इमाम मालिक की रवायत है, जब वो वापस आए तो हज़रत उनको देखकर एजाज़ के लिए खड़े हो गए। फरमाया मरहबम बिर्राकिबिल मुहाजिर, तो जिससे यूसुफ ने अपने भाइयों को मुआफ़ कर दिया। आप समझ आई पूरा किस्सा सुनाने का? इस तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी कौम को मुआफ़ कर दिया था। फरमाया इज़हबू बी कमीसी हाज़ा, ले जाओ मेरी ये कमीज़, फ़अल्क़ू अला वजही अबी, पस डालो तुम उस कुर्ते को मेरे बाप के चेहरे पर। गम की वजह से रो रो कर आँखें सफ़ेद हो गई हैं, नज़र कमज़ोर पड़ गई है। या अति बसीरा, वो आएंगे देखते हुए फजल व करम से उनकी बिनाई आ जाएगी, ये मौजज़ा है। वातूनी बि अहलिकुम अजमईन, और लाओ तुम मेरे पास अपने घर के सब अफराद को।